प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम जो है यूथ सर्विस के लिए जो है अभी परमेश्वर का वचन को बोलने जा रहा है। और इसलिए जो है हम वो जो आदमी जो है मेरे परमेश्वर वचन को सुनने के लिए आता है या वो लोग के लिए जो है परमेश्वर हम दुआ करता है तो लोग को जो है परमेश्वर आशीष दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें हम लोग परमेश्वर वचन देखता है। परमेश्वर वचन जो है, फॉर एग्जाम्पल जेनेसिस 3:4, You will not surely die, the serpent said to woman। इसमें परमेश्वर वचन जो बोलता है कैसे वो जो और लोगों को वो फंसा दिया था, कैसे वो पाप में गिरने के लिए। इसलिए इसमें बोलता है कि जो है द सर्पेंट वाज वेरी ट्रिकी एंड इंटेलिजेंट, so he want to fallen down to sin the woman, that is Eve. Similarly, some of the youths were very tricky, very intelligent, and so smartness. His character, his attitude will show you very pleasant. Such a youth to be awareness. Because he will lead you to the sin. वो सांप जो है उसका पास में बहुत ट्रिक है, उसका पास में बहुत इंटेलिजेंट है, और वो जो है औरत को वो जो है पाप में गिराना चाहता था। इसी तरह जो है यहाँ में बोलता है कि जो है कोई ऐसा यूथ होता है, वो यूथ लोग जो है वो लोग का पास में बहुत बुद्धि होगा, बुद्धिपन होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, और वो लोग अपने को बहुत स्मार्टनेस जैसा वो दिखा देगा। तो इसलिए हम यूथ लोगों को ये बोलना चाहता है कि जो है उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड वो आदमी को देखना है कि क्योंकि बोलने से वो आदमी जो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए हम ये बोलता है कि जो है अगर ऐसा वाला यूथ होता है तो उससे बहुत अवेयरनेस होना पड़ेगा। ऐसा वाला यूथ को बहुत होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से वो यूथ जो है आपको पाप में गिरा देगा। इसलिए हम लोग ये चीज को जानना पड़ेगा कि जो है ये सांप जो है वो औरत को जो है कैसा उसको पाप में गिराया गया था, उस ढंग से जो है वो यूथ भी आपको ऐसा गिरा सकता है। इसलिए हम जितना यूथ है उन लोग को सबको विनती करता है कि जो है आप आदमी को देख के पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोलने से वो लोग जो अपने को, अपना स्मार्टनेस को वो सबको आपको दिखा देगा, और इसका बाद में आप सोचेगा कि जो हम वो यूथ अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, ऐसा बोलेगा। इसलिए ये बात जो है इसमें बोला है कि जो है सर्पेंट, इसमें ये जो है सांप जो है, सांप जो है उसका पास में बहुत त्रिकी था, बहुत बुद्धिपन था, उसका पास में बहुत ट्रिक है, क्योंकि बोलने से वो जो है वो औरत को कैसा वो
फंसाया जाएगा, पाप में गिरने के से फंसाया जाएगा, उसको जो है कोशिश किया गया था। इसलिए ये सब हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें हम लोग जो देखने से, बाइबल को देखने से, बाइबल ngolo kamulo tabude buddhi bukan kenam panam delok be ibme kapake sapade Pablo olet boton no atita kandem bekendo daga kisape yud ekom be agu em kenam panam breng betang atita kam lengkan sue doka be ai asang be ai asang badu beleng takam be lengkan here dekap ina yud em dekap ina yud em boje ko ansulangka kapila be nom Pablo ulat boy देखे वेला हो ईश्वर ओमा लुरुन ने पाब्लो ओलत नाम लगा पे ngolo ami लोग कैरेक्टर ami लोग एटीट्यूड ami लोग आई आसंग ami लोग हाल साल उसको हम लोग जो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलने से उसको पाप में गिराने के लिए कुछ टाइम भी नहीं लगता है। इसलिए हम takamem yu takamem ngo ishor ko lo kumdung takame kensu palagidung aro bulu dekan amiem hushar hepe hallelujah, praise the Lord। दोगरोंगम और हम लोग जो परमेश्वर वचन को देखता है, वो परमेश्वर वचन जो है जेनेसिस का 3:6 इसमें बोलता है, यहाँ में जो है वो ईव जो है वो औरत जो है उसको आदम को कैसा उसको पाप में गिराएगा, वो चीज को जो है वो यहाँ में बताया गया है कि क्योंकि बोलने से द पोल ऑफ मैन टू सिन, कैसा आदमी जो पाप में गिर जाता है, द पोल ऑफ यूथ टू बी इन सिन, आपको जो यूथ को भी तो वो चीज को कर सकता है। इसलिए इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ हम लोग देखने से बाइबल का मुताबिक इधर में हम लोग देखने से यहाँ में बोलता है when the woman saw that the fruits of the tree was good for food and pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. इसलिए परमेश्वर वचन बोलता है कि जो है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल when the youths are gathered together, some of the youths or some of the boys and girls, they are looking for the chances. वो लोग सिर्फ जो चांस को ढूंढता है। जब जो यूथ लोग जो है वो लोग का गैदरिंग होगा, उस समय में वो लोग कोई ऐसा यूथ होगा या कोई ऐसा बॉयज एंड गर्ल्स होगा, लड़की लड़का होगा, वो लोग जो है सिर्फ चांस को वो लोग ढूंढता है। They feel that in their inner court of their heart or their eyes, वो लोग अपने से सोचता है कि जो है वो लोग का वो दिल का अंदर में वो लोग क्या सोचता है, और इसका बाद में वो लोग अपना आंखों से क्या चीज आता है। क्योंकि बोलने से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कोई यूथ्स को उसको
ज्यादा पसंद होने लगा है तो वो यूथ जो है उसका चेहरा जो है आपका आंख में आ जाता है। इसी तरह ओ शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल और शी इज ए वेरी हैंडसम। अब ऐसा सोचेगा कि जो बहुत सुंदरता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, ओ ये लड़की बहुत सुंदर है, ओ ये लड़का बहुत सुंदर है, ऐसा जो आप सोचने लगेगा। सो इफ यू फील वेरी हैंडसम, अगर उसको आप बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो इसमें क्या बोलता है कि जो है इफ यू लाइक दैट बॉयज एंड गर्ल्स, वो लड़के को आप पसंद करता है, मैं ये बोलना चाहता कि जो है अगर ऐसा आप जो है लड़की या लड़का जो यूथ लोग जो पसंद करता है, तो हम ये बात बोलना चाहता है कि जो है प्लीज प्लीज आपको हम अनुरोध करता है, प्लीज प्लीज इन्फॉर्म टू आवर सीनियर पास्टर। अगर ऐसा आपका ऐसा स्थिति है या ऐसा सिचुएशन है, कोई लड़का को लड़की को आप जो है अच्छा देखने लगे, सुंदरता लगने लगा है, तो इसमें जो है आप क्या करना पड़ेगा बोलने से आपको एक तो रास्ता है कि आप उसको आप पहले जो है पास्टर को आप इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, पास्टर को इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्योंकि बोल रहे बिफोर यू फॉलन डाउन टू सिन, आप जो पाप में गिरने का पहले आप पास्टर को खबर देना होगा, या पास्टर का को वो जो आप आके चुपचाप से बात कर सकता है कि जो है पास्टर हम मेरा दिल में जो है ऐसा ऐसा लड़की या ऐसा ऐसा लड़का जो है मेरा दिल में आने लगा है, पूरा दिल का अंदर में घुस गया है, ऐसा सोचने से आप जो है आप पाप में गिरने का पहले आप पहले पास्टर को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। और इसमें अगर पास्टर को आप जो बात करना नहीं चाहता है या आप शर्म लगता है, इफ यू फील ashamed और समथिंग एल्स, अगर आप जो है पास्टर का पास में जाके ये बात को पूछने से पास्टर अच्छा पाएगा या खराब पाएगा, ऐसे सोचने से और एक तो और रास्ता आपका रास्ता है कि जो है वो रास्ता जो है then you will inform to your cell group leaders, आप जो सेल ग्रुप लीडर को आप इन्फॉर्म कर सकता है। The cell group leader will carry the message to the pastor, आपका जो खबर जो इसको सेल ग्रुप लीडर जो पास्टर को बता देगा। ये एक तो तरीका है, एक तो रास्ता है। कोई कोई बहुत हम लोग का सिर्फ यूथ नहीं कि जितना बिलीवर है वो लोग जो है पास्टर को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, या अपना सेल ग्रुप को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, या अपना एल्डर्स लोग को वो बात नहीं करता है, तो ऐसा करने से कैसा होगा बोलने से वो जो है बिना इन्फॉर्मेशन करके वो पाप में गिर जाता है। तो इसलिए हम यूथ लोगों को ये बात को बोलना चाहता है कि जो है अगर ऐसा स्थिति होता है तो आप जो है उसको पास्टर को इन्फॉर्मेशन दे सके, या नहीं तो जो आपका सेल ग्रुप लीडर को इन्फॉर्मेशन ना देके, या नहीं तो आपका एल्डर्स को आप इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि आपका जो वचन जो है वो जिंदा होने के लिए। नहीं तो आप जो है उसको बोलने का पहले बहुत आदमी लोग जो है इसको पाप में गिर गया और इसका बाद में इंफॉर्मेशन करता है, वो बहुत गलत है। इसलिए हम लोग को ये विनती करता है कि जो है आप जो है
पास्टर को इंफॉर्मेशन देना है, या नहीं तो सेल ग्रुप लीडर को इंफॉर्मेशन देता है, या नहीं तो आपका एल्डर को इंफॉर्मेशन देता, ऐसा आप जो कर सकता है। क्योंकि बोलने से वो मैसेज जो है वो पास्टर का पास में चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो द पास्टर विल प्रे फॉर यू, योर चॉइस एंड योर सेलेक्टेड पर्सन। पास्टर जो आपके लिए जो है वो आपको प्रार्थना करेगा कि जो आप जिस आदमी को आप जो पसंद करता है और जिस आदमी को बहुत अच्छा लगता है, वो आदमी को वो बात को सुनने के बाद में पास्टर आपके लिए दुआ करना पड़ेगा, तब जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दुआ करने के बाद में वो जो है आपको पास्टर ये पुन से या कोई बात से आपको पूर्ण कर सकता है कि जो ऐसा ऐसा एक हम खबर मिला था, वो बात तो सही है ना गलत है। और इसमें सही है तो आप उसको डायरेक्ट प्री एंड प्रेइंग आप बात करना पड़ेगा कि जो है हाँ पास्टर ऐसा आपको बोलना है, या नहीं तो आपका सेल ग्रुप लीडर को, या नहीं तो आपका एल्डर्स को। इसलिए जो है हम लोग ये पाप में गिरने के पहले वो चीज को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद में जो है और हम लोग जो एक दो वचन देखता है, वो वचन जो है इसमें जेनेसिस का 4:2, इसमें परमेश्वर वचन ये इसका कैन एंड अबेल का बारे में ज्यादातर इसको बताया गया है, क्योंकि बोलने से वो इसमें बहुत ऐसा चीज है कि हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। यह हमें बताया कि बाइबल का मुताबिक बाइबल बोलता है 4:2 में, लेटर शी गेव बर्थ टू हिज ब्रदर अबेल, नाउ अबेल कीप प्लॉ, कैन वर्क इन द सॉइल। इसमें हम लोग देखने से या में जो है उन लोग का माँ जो है ईद जो है और दूसरा पैदा हुआ है, तो वो पैदा हुआ लड़का जो इसका नाम था अबेल। तो हम लोग देखने से वो लोग क्या करता था बोलने से, या में बोलने से अबेल जो है वो प्लॉक ये कैटिल वो सब को देखभाल करता था, और इसका बाद कैन जो है वो जो है खेती में काम करता था। यहाँ में हम लोग देखने से जो है जो आदमी मेहनत करता है, तो मेहनत करने वाला आदमी जो है उसका पास उस मेहनत करने वाला वो काम में ज्यादा उसका लाभदायक होता है बोलने से, वो जो है हम लोग खेती बाड़ी में हम लोग को ज्यादा लाभदायक होगा। लेकिन यहाँ में बोलता है बाइबल का मुताबिक कैन एंड अबेल वर द चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स आदम एंड ईव। हम लोग देखने से जो है उसमें कैन और अबेल का माता पिता जो है उसका नाम था जो है वो आदम और ईव है। कैन वाज वर्किंग इन द फील्ड और द सॉइल। कैन जो काम करता था बोलने से वो खेती बाड़ी करता था, वो मिट्टी के ऊपर में वो खेती बाड़ी करता था। डन एग्रीकल्चर पर्पस, इसका मतलब जो खेती में काम करने वाला लोग क्या काम करता है बोलने से ज्यादातर वो खेती का काम करता है। बट अबेल वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन एंड लुक आफ्टर द प्लॉ। हम लोग यहाँ में देखने से वो दोनों का ऑपोजिट है। अबेल जो है क्या चीज में काम कर रहा था बोलने से वो जो है जितना एनिमल है, जितना कैटिल है उसको वो देखभाल कर रहा था, और इसका बाद में वो बहुत ये जो मेहनत भी करता था। मेहनत करने वाला एक तो आदमी था। इसलिए हम लोग जो भी काम होगा उसका ऊपर में हम लोग को मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलने से मेहनत करने से आपका पैदा होगा। ऐसे ये कैन का जैसा आप करेगा तो आपको उतना पैदा होगा, क्योंकि बोलने से परमेश्वर ने कैन को बोला था कि जो आप खेती करता है तो आपका ऑफरिंग जो है बहुत कम है,
क्यों ऐसा होता है? तो बात को सुनने का बाद में केन जो गुस्सा होने लगा है। तो इसलिए हम लोग जानना पड़ेगा, अबेल जो वो मेहनत करने वाला एक तो आदमी था, और इसका बाद में जो है वो एनिमल को, कैटल एनिमल को देखभाल कर रहा था। But Abel was a hard-working man and looked after the flock. तो इसमें हम लोग जैसे अबेल जो है वो बहुत मेहनत करने वाला एक तो आदमी है, और इसका बाद में वो जीवन जंतु को या कैटल एनिमल को वो देखभाल कर रहा था। He was look after the cattle animal. वो क्या काम कर रहा था बोलने से, वो ये जो है जो पला हुआ एनिमल लोगों को देखभाल कर रहा था। He was not work in the agricultural purpose. वो जो खेती में वो काम नहीं करता था। अबेल जो खेती में काम नहीं करता, वो कहाँ में काम करता था बोलने से, वो जो है वो कैटल एनिमल जो पशु को पालता है उसमें वो काम कर रहा था। लेकिन वो बहुत एक तो मेहनती आदमी था। इसलिए हम आप लोग को ये बोलना चाहता है कि जो है, सो बीइंग ए यूथ, अब एक तो यूथ होने का नाते यू शुड नॉट बी लेजीनेस। अब जो है लेजी नहीं होना है, क्योंकि बोलने से बहुत ऐसा लोग जो उन लोग का पास में बहुत लेजी है, लोग कुछ काम नहीं करता है, पढ़ाई भी नहीं करता है, वो लोग जो भी चीज नहीं करता है, और इवन परमेश्वर का काम भी वो लोग नहीं करता है। इसलिए जो है हम यूथ लोगों को ये विनती करना चाहता है कि जो आप लेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेजी होने से आदमी, आलसी होने से आदमी क्या होता है बोलने से, वो बाद में खाने को भी नहीं मिलेगा। जो आलसी होता है वो खाने को भी नहीं मिलता है। हम लोग जो खाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से हम लोग को अगर आप कुछ तो मिलता है तब आप जो ऑफरिंग भी दे सकेगा। अब कुछ तो नहीं मिलता है, आप जीरो है, कैसे आप ऑफरिंग दे सकता है? इसी तरह जो हम लोग का पास में हम लोग आलसी नहीं होना सही है। हम लोग जो है आलसी होने से नहीं होगा। इसमें बोलते हैं कि जो है, इफ यू आर लेजी इन वर्क, आप जो है काम करने में बहुत लेजी है या आलसी है। लेजी इन स्टडी, आप पढ़ाई में जो आप बहुत आलसी होता है। एंड लेजी इन गॉड्स वर्क, और इसके बाद में परमेश्वर का कुछ काम उसमें आप जो है बहुत लेजी होता है। हाउ कैन गॉड बी ब्लेस्ड टू यू? इसको हम लोग देने से परमेश्वर आपको कैसा आशीष किया जाएगा? आप मेहनत करने से ही आपको आशीष होगा। आप सोते रहने से या आप जो आलसी होने से आपको इवन परमेश्वर को कोई भी आदमी जो आपको मदद करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसलिए ये चीज को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग आलसी नहीं होना है। आलसी होने के लिए हम लोग बहुत चीज का हम लोग जो है छोड़ देना पड़ेगा, उससे हम लोग बहुत दूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है कि लेजी इन स्टडीज, अब पढ़ाई में भी कुछ नहीं करता है। पढ़ाई तो करना है। यूथ जो है क्या करना है बोलने से, पढ़ाई, यूथ का काम जो है वो पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं करने से नहीं होगा। और इसका बाद में जो है लेजी इन गॉड्स वर्क, परमेश्वर का काम आप करता होता नहीं है, ऐसा होने से नहीं होता है। इसलिए इसमें परमेश्वर वचन का अनुसार बोलने से कैसे आपको परमेश्वर ने आशीष किया जाएगा। इसलिए हमें बोलता है कि जो है लेजीनेस इन वर्क, लेजीनेस इन स्टडी एंड लेजीनेस इन एवरीथिंग। आप जो है हर चीज में जो है आप काम करने में बहुत आलसी होगा, और पढ़ने में बहुत आलसी होगा, और इसका बाद में जो है कुछ करने में बहुत आलसी, हर चीज में आप
ऐसे होगा। ऐसा नहीं क्या होगा बोलने से, यह में परमेश्वर वचन बोलता है कि जो है गॉड फेवर विल नॉट गो विथ यू, परमेश्वर का फेवर जो आपका साथ में न जाएगा। हम लोग मेहनत करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारा पास में आ सके। वो चीज हम लोग को करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इसमें बोलता है कि जो है इफ यू आर नॉट लेजीनेस देन गॉड फेवर विल बी गो विद यू अबंडेंटली। अगर आप जो लेजी नहीं होने से, आप आलसी नहीं होने से, परमेश्वर फेवर जो आपका साथ में अबंडेंटली आपका पास में आएगा। सो वी शुड नॉट लाइक कैन का जैसा हम लोग नहीं करना है, लाइक अबेल, बट लाइक अबेल। हम लोग जो है कैन का जैसा नहीं करना है, लेकिन हम लोग अबेल का जैसा हम लोग काम करना पड़ेगा। ऐसा होने से हम लोग ये काम को कर सकता है। देखिए बेला ngो यूथ के दिन हम लोग ngो अदी लोग हम लेजी पे लगी मन लेजीनेस नाम आती ही आईमान आती को होलो ngो बाइबल लोग हम लोग केन में लंग अबेल में हो कंपैरिजन बितु कपट में होलो केन भी अबेल के सब है बु हार्ड वर्किंग इमान अबेल भी हार्ड वर्किंग इधर बु प्रोडक्शन है बोझे पहले ना बु ईश्वर का लोग ऊपर कम बोझे ऊपर बितु है। देखे बेला ईश्वर का पेपर है बुक गुमन गता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर जो एक क्वेश्चन हम लोग देखता है, ये जो है शाम का 99:5 शाम का 99:5 exalt the Lord our God and worship at His footstool, He is holy। इसमें परमेश्वर वचन बोलता है कि जो है exalt the Lord, exalt the Lord, praise the Lord to our God, praise the Lord to our God and worship Him। उसका हम लोग स्तुति आराधना करना पड़ेगा एट हिज फुटस्टूल, उसका शरण में हम लोग आके उसको स्तुति आराधना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का ये आराधना, परमेश्वर का आंगन में आने के बाद में जो उसका ये जो है शरणों में हम लोग आना है और इसका बाद में परमेश्वर को स्तुति आराधना करना पड़ता है। क्योंकि बोलने से वो जो है परमेश्वर एक तो पवित्रता है, ही इज होली वन, वो एक तो पवित्रता है। इसलिए हम सब यूथ लोगों को ये बोलना चाहता है कि जो है लेट अस ऑनर हिम, उसको हम लोग जो है ऑनर करना पड़ेगा। लेट अस रेज टू हिम इन हाई रैंक, उसको हम लोग जो बहुत ऊंचा पोजीशन में हम लोग को रखना है। तो कीप हाई एस्टीम, इसको जो है परमेश्वर को जो हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेट अस अपग्रेडेड हिम, उसको हम लोग जो ऊपर में हम लोग करना पड़ेगा। द लॉर्ड आवर गॉड, वो हम लोग पिता परमेश्वर को ही वो चीज को करना पड़ेगा। एंड वर्शिप हिम एट हिज फुटस्टूल, और इसका बाद में उसका शरण में आके हम लोग उसका स्तुति आराधना करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ही इज ए होली वन, क्योंकि बोलने से परमेश्वर जो पवित्रता है। तो इसलिए जो परमेश्वर जिस आदमी को बुलाया जाता है तो वो आदमी को परमेश्वर जितना इवन यूथ है, मैन एंड वुमेन है, और इसका बाद में जितना बिलीवर है वो लोग को जो परमेश्वर ये वचन को बोलता है, ये कमांड किया जाता है कि जो है सब आदमी जो है होली होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग होली होना बहुत जरूरी है। हम लोग होली होने के लिए हम लोग कुछ चीज करना है। तो ऐसा होने से हम लोग जो है परमेश्वर का नजर में या परमेश्वर का राज्य में हम लोग आगे बढ़ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर ये लोगों को
ये बात बोलना चाहता है कि जो है आप लोग ये वचन को अच्छा से सुनिए और इसका बाद में ध्यान दीजिए ताकि उसको आप समझ में आ सके। तो ऐसा होने के बाद में आपके लिए बहुत पैदा होगा, बहुत लाभदायक होगा। हिम आगोमिम नाइप तत्व का हिम आगोमिम नो ईश्वर का आगोमिम नाइप तत्वित का तल्लांग इगेला नो आप आईना नो तकम नो हिम हतिन नो मपलागी दो दग एमनो ईश्वर का आंग नोका नोको आप पुलिप पुये दोलोंगम मोलो आगोम कालाप है हलो मोलो आयशा का 6:3 यहाँ में बोलता है कि परमेश्वर वचन होली होली होली। परमेश्वर बोलता है पवित्रता पवित्रता पवित्रता, क्योंकि बोलते हैं होली इज द लॉर्ड ऑलमाइटी। हम लोग का पिता परमेश्वर जो वो एक पवित्रता होने वाला एक तो परमेश्वर है। इसमें बोलता है 6:3 में, आयशा का 6:3 में, एंड दे वर कॉलिंग टू वन अनदर holy holy and holy is the Lord Almighty, the whole world is full of His glory। इसमें हम लोग देखने से जो है परमेश्वर वचन बोलता है कि जो है होली 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 इज द लॉर्ड ऑलमाइटी। वो क्या चीज को ज्यादा दर्शाता है बोलने से, वो होली 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 चीज को वो दर्शाता है। होली का क्या चीज है बोलने से, होली जो है सिर्फ हम मुख से बोलने से होली नहीं होगा, मुख से भी हमको होली होना पड़ेगा, मेरा पूरा बदन से हम होली होना पड़ेगा, मेरा का दिल दिमाग जो होली होना पड़ेगा, मेरा का कैरेक्टर जो होली होना पड़ेगा, मेरा का एटीट्यूड जो वो होली होना पड़ेगा। तो ऐसा होने से हम होली हो सकता है, ताकि आपको परमेश्वर ने देख के बहुत आनंद हो या आपको परमेश्वर बहुत अच्छा पाए। और इसका यहाँ में बोलता है कि द होल अर्थ, ये पृथ्वी का जितना चीज है वो परमेश्वर का महिमा है। द होल अर्थ इज फुल ऑफ हिज ग्लोरी, पूरा परमेश्वर का महिमा है ये संसार में। इसलिए जो ये चीज को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यूथ लोगों को बोलना चाहता है, ऑल द यूथ्स मस्ट बी कॉल टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितना यूथ लोग जो है वो लोग जो है पिता परमेश्वर को पुकारिए, और अब होली हो के आपको पुकारना पड़ेगा। होली नहीं होने से आपके लिए तकलीफ होगा, जो भी आपका ब्लेसिंग होगा आशीष आपका पास में नहीं आएगा, क्योंकि बोलने से परमेश्वर का व्यवहार आपका पास में नहीं आएगा। होली इज द लॉर्ड ऑलमाइटी, परमेश्वर जो है वो होली है, बिकॉज द होल अर्थ बिलोंग्स टू द गॉड फादर। क्योंकि बोलने से जो है वो ये संसार में जितना चीज है वो परमेश्वर का हाथों में है, उसका पास में है। हम लोग जो ये चीज को हम लोग ये चीज मेरा है, वो चीज मेरा है, वो बिल्डिंग मेरा है, वो ये जो है मेरा है, ऐसा हम लोग नहीं सकते हैं। जितना हम लोग को आशीष दिया है आपका पास में बिल्डिंग हो सकता है, जितना आपको परमेश्वर ने आशीष दिया गया है आपका पास में गाड़ी हो सकता है, जितना आपका पास में जो सामान है आपको परमेश्वर ने आशीष किया गया है, इसलिए वो आपका पास में है। अगर ऐसा नहीं होने से वो परमेश्वर ये चीज आपको नहीं देगा। इसलिए बोलता है द होल अर्थ बिलोंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितना ये संसार में जितना सामान है वो चीज जो है वो परमेश्वर का हाथों में है। The whole earth is the full of glory। और इसका बाद ये बोलता है कि ये पूरा संसार जो जितना महिमा है वो सब परमेश्वर का होगा, मेरा नहीं होगा, आपका नहीं होगा, कोई किसी का भी नहीं होगा, ये जो सिर्फ परमेश्वर का है। इतने जितना महिमा है वो परमेश्वर का होगा। इसलिए You should not call him in your mouth। अब उसको जो है सिर्फ आपका मुख में अब उसको बुलाने से नहीं होगा, but also in your heart
आपका दिल दिमाग में आप जो उसको होली होके आपको करना पड़ेगा। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम लोग इसमें देखने जो है उसको जो है वो फिजिकली भी आप जो है बहुत पवित्रता होना पड़ेगा, मेंटली भी आपको बहुत पवित्रता होना पड़ेगा, इमोशनली भी आपको बहुत पवित्रता होना पड़ेगा, एंड सेंटिफाई योर होल बॉडी। और इसका बताऊंगा आपका जितना ये पूरा बॉडी है उसका आप जो है सेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लींसिंग में रखना पड़ेगा। ऐसा होने से जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो इट बिकेम गॉड्स, क्योंकि बोलने से परमेश्वर जो है एक तो होली होने वाला है, बिकॉज गॉड इज होली वन। परमेश्वर जो है होली होने वाला एक तो परमेश्वर है, इसलिए जो वो जिस आदमी को बुलाता है तो वो आदमी भी होली होना पड़ेगा। अब जो है बहुत गंदा काम करता है, आपका दिल दिमाग बहुत गंदा है, आपका ये पूरा बदन ये गंदा है, या आपका जो ये पूरा बदन के अंदर में गंदा है, ऐसा होने से जो है आप परमेश्वर में आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप जो परमेश्वर वचन को सुनने का बाद में आप जो है होली होना बहुत जरूरी, ताकि परमेश्वर आपको बुला सके, या परमेश्वर आपको अच्छा पाए, या परमेश्वर आपको जो है बहुत सोच हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है और हम लोग जो है एक तो ये जो है वर्ष देखना चाहता है, वो रोमन का 12:1, ये वचन को तो सब जानता है आप लोग। इसमें परमेश्वर वचन बोल रहा है, Therefore I ask you, brother, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. यह में जो परमेश्वर वचन बोलता है कि इसलिए जितना भाई बहन लोगों को परमेश्वर ये चीज को बताया गया है कि जब आप जो परमेश्वर का मर्सी आपका ऊपर में होगा तो उस समय जो आपको क्या करने के लिए बोलता है कि जो ऑफर योर बॉडी एज ए लिविंग सेक्रीफाइस। अगर आप जो उसमें हम लोग अपना बदन को जो पूरा बदन को जो हम लोग जो लिविंग सेक्रीफाइस हम लोग करना पड़ेगा। इसमें जो until and unless you are not sacrifice as a living sacrifice living as a sacrifice, या इसमें बोलता है कि जो holy and pleasing, holy and desirable to God, ऐसा होने से परमेश्वर जो ये वचन को बोलता है कि जो इट इज योर स्पेशल एक्ट ऑफ वर्शिप। वो जो एक तो दम है अब जो परमेश्वर को वर्शिप कर रहा है। अब जो पूरा साफ सुथरा में रहेगा, अब होली होगा, अब पवित्रता होगा, तो ऐसा होने से वो भी एक तो वर्शिप है। परमेश्वर का नजर में एक तो वर्शिप होगा, आदमी का नजर में कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जो है परमेश्वर नजर में वर्शिप होगा। इसलिए हम लोग जो है हम लोग अपना बदन को, हम लोग अपना दिल दिमाग को, हम लोग अपना पूरा ये बदन जो हम लोग जिसको पवित्रता में रखना पड़ेगा। सिर्फ आप जो है उसको डेली नहाने से नहीं होता है, डेली नहाने से, लेकिन आपका दिल दिमाग जो आप जो है गंदा होता है तो वो परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। इसलिए हम लोग जो है आप डेली जैसा नहाता है उस ढंग से जो है आपका दिल दिमाग भी साफ सुथरा होना पड़ेगा। तो ऐसे में जो परमेश्वर जो आपको बहुत पसंद किया जाएगा, या आप ये परमेश्वर का एक सुना हुआ लुक होगा, एक तो सुना हुआ परमेश्वर का आदमी बनेगा। तो इसके बाद में जो है हम लोग एक तो लास्ट में हम लोग देखता है कि जो है 1 Peter 1:15 and 16,
यहाँ में परमेश्वर वचन ये बोलता है कि but just as he who called you is holy. यहाँ में परमेश्वर वचन बोलता है कि आपको जो आदमी बुलाया गया है वो आदमी जो पवित्रता है. So be holy in all you do. इसलिए बोलता है कि जितना आप काम करता है वो कार्यों में आपको पवित्रता होना पड़ेगा. काम करने से, दिल दिमाग से, बदन से आप जो है होली होना पड़ेगा. For it is written, ये बाइबल में ये लिखा गया है कि जो है be holy because I am holy. आप पवित्रता रहो क्योंकि हम एक तो पवित्रता है. Praise the Lord, Hallelujah. तो इसलिए जो ये चीज को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है. हम लोग को होली होना बहुत जरूरी है. जैसे कि पहले हम बता दिया कि जो है इसमें वो ईप को जो है वो सांप जो है उसको कैसा फंसा गया था. इस ढंग से जो हम लोग को करने से नहीं होगा. जितना यूथ लोग है उसको उस ढंग से करने से नहीं होगा. इसलिए जो है ये बात को आप लोगों को हम परमेश्वर वचन को बताने जा रहा है कि ताकि आप जो है वो वचन को सुनने के बाद में बदल सके या आप जो सेंस हो सके. अब पहले जो आपका पास में जो पवित्रता नहीं था तो वो वचन को सुनने के बाद में अब पवित्रता हो. अब पहले जो है बहुत खराब काम करता था तो ये वचन को सुनने के बाद में आप जो है पवित्रता हो सके. तो इसके बाद में जो है हम अभी प्रार्थना करता है जो आदमी लोग जो है आज का यूथ सर्विस में जो है जो अटेंड किया है या जो आदमी जो है वो वचन को सुनता है उसी के लिए हम प्रार्थना करता है. Hallelujah, Lord Jesus Christ. I pray for all the youths who hear, listen your words. And I pray for all the youth who attend this youth program. And I pray for their cleansing. I pray for their sanctification. I pray for their cleanse their heart. I pray for their cleanse their soul. I pray for their cleanse their body. And they must offer their bodies as a living sacrifice. And living sacrifice to the God. They must be holy and pleasing to God. God is holy. All the worshippers must be holy. God is holy. All the youths must be holy because God is Holy One. Thank you so much. Thank you, Holy Spirit, Holy Sanctuaries. I worship, praise the Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.